अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूनिट। लेकिन मेरे भाई, टाइप्स ऑफ यूनिट को समझने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूनिट है क्या चीज़ जिसकी हम टाइप्स पढ़ने लगे हैं। और यूनिट को समझने के लिए आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। देखो, इसका मतलब ये है कि वो सब चीज़ें जिनको तुम मेजर कर सकते हो वो सब है फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब इसके एग्जांपल्स देखो, लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर। अब अगर इन एग्जांपल्स पे तुम गौर करो ना, तो ये सब वो चीज़ें हैं जो तुम मेजर कर सकते हो और तुमने अपनी लाइफ में कभी मेजर की भी होंगी। फॉर एग्जाम्पल लेंथ है। अब लेंथ, अगर तुमने अपनी टी शर्ट की लेंथ फाइंड करनी हो तो तुम कैसे करोगे? तुम एक मेजरिंग टेप को यूज करोगे और अपनी टी शर्ट की लेंथ को मेजर कर सकते हो तुम आसानी से। इसी तरह मैस और टाइम और टेम्परेचर, इनको भी मेजर कर सकते हो। टेम्परेचर को आप कैसे मेजर करते हैं? अगर आप बीमार हो तो आप अपना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग थर्मामीटर। तो ये वो सब वो चीज़ें जो आप डेली लाइफ में देखते हैं। टाइम को आप मेजर कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये सीन हो गया फिजिकल क्वांटिटी का। बहुत आसान है कि वो सब चीज़ें जो आप मेजर कर सकते हैं वो है फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये याद रखना है आपने। अब रिक्वायरमेंट्स फॉर मेजरमेंट क्या चीज़ होती है? देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए ना आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक है मैग्नीट्यूड और एक है यूनिट। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब हाइट के एग्जांपल लेते हैं। हाइट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, तो मतलब इसको हम मेजर कर सकते हैं। अब सपोज करेंगे एक स्टूडेंट है, उसने अपनी हाइट मेजर की है और वो आपको आगे कहता है कि माई हाइट इज़ 6 फुट। अब इसमें 6 जो है ना, उसने जो बताया 6 फुट, उसमें 6 मैग्नीट्यूड है और जो फुट है वो है यूनिट। तो मतलब अपनी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए उसने 2 चीज़ें यूज़ की हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी और यूनिट भी। आप खुद सोचें कि अगर वो आपको आगे कहे कि यार मेरी हाइट 6 है। अब 6, आपको खुद क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि 6 के आगे भी बताओ, 6 फुट है, 6 मीटर है, 6 सेंटीमीटर है। मतलब आप उससे यूनिट पूछेंगे कि 6 है क्या चीज़। तो मेन पॉइंट ये है कि फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे हाइट के केस में, आपको एक्सप्रेस करने के लिए या डिफाइन करने के लिए या बताने के लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए और यूनिट दोनों चाहिए। तो ताकि आप अगले को समझ भी आए ना कि तुम बोल क्या रहे हो। तो अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो समझ आती है यार। देखो कि मतलब 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है, ये सिंपल वैल्यू है। लेकिन ये जो हम यूनिट का वर्ड बार बार यूज़ कर रहे हैं, ये यूनिट है क्या चीज़? तो आओ यूनिट के बारे में जानते हैं। अच्छा यार, अब यूनिट की डेफिनेशन देखो। इन फिजिक्स, यूनिट्स आर स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसका क्या मतलब है? देखो, फिजिकल क्वांटिटी हमें पता चल गया कि वो चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमें मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं और वो स्टैंडर्ड्स होते हैं यूनिट। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि यार हम ये यूनिट्स यूज़ करके कैसे अपनी मेजरमेंट्स कर सकते हैं। इसके लिए अब मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ तो तुम लोगों को समझ आ जाएगा। अब सपोज करो कि तुम्हारे पास एक रॉड है और तुम्हें उसकी लेंथ मेजर करनी है, तो तुम कैसे करोगे? अब जाहिर है तुम्हें कोई मेजरिंग स्केल चाहिए होगा, तो वो स्केल तुम्हारे पास स्टैंडर्ड है जिसके साथ तुम कंपेयर करके उसकी लेंथ मेजर करोगे। अब उस स्केल के ऊपर ना तुमने अगर कभी नोट किया हो तो मीटर और सेंटीमीटर या फुट मेंशन्ड होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये मीटर आया कहाँ से? मतलब जो उसके ऊपर 1 मीटर लिखा होता है वो तुम किसी स्केल में भी जाके देखोगे तो वो सेम ही होगा। तो ये मीटर आया कहाँ से? तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि ये यूनिट्स रैंडमली डिफाइन कर दिए गए हैं हमारे बुजुर्गों ने। मतलब वो जो फिजिशियन और मैथमेटिशियंस थे पहले ज़माने के। अब पूरी दुनिया में यही यूज होते हैं। तो हम एग्जांपल पे वापस आते हैं कि तुमने एक रॉड की लेंथ मेजर करनी थी, तो अब तुम इस रॉड की लेंथ भी इन्हीं यूनिट्स की हेल्प से मेजर कर सकते हो। तो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। अब हमारे पास ये ग्रीन रॉड है जिसकी हमने लेंथ मेजर करनी है। और अब अगर हम कहते हैं कि ये जो रेड रॉड है ये है 1 मीटर, तो हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन रॉड है वो मीटर से बड़ा है। अब कितना बड़ा है? तो ये मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि अगर मैं इसके सामने एक और मीटर रख देता हूँ तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर, तो ग्रीन रॉड की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2 मीटर। तो ये हमने बहुत आसानी से यूनिट के साथ कंपेयर करके लेंथ मेजर कर ली। अब जाहिर है मीटर एग्जैक्ट रेड रॉड जितना लंबा तो नहीं होता, या इससे थोड़ा कम होगा या ज़्यादा होगा, लेकिन ये बस समझाने के लिए आपको एक सिंपल एग्जांपल दी कि हम कैसे यूनिट के साथ कंपेयर करके मेजरमेंट कर सकते हैं। अब आ गया जी हमारा मेन टॉपिक, टाइप्स ऑफ यूनिट, और आपकी बुक का पहला टॉपिक भी यही है। अच्छा, तो बेसिकली यूनिट की 2 मेन टाइप्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। तो पहले हम फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जानते हैं। अब फंडामेंटल यूनिट्स की आप डेफिनेशन देखें तो फंडामेंटल यूनिट्स आर द यूनिट्स विच आर रैंडमली डिफाइंड।
अब ये डेफिनेशन की पहली लाइन देखो तो ये वही है जो मैंने तुम लोगों को अभी पहले बताया था कि यूनिट्स रैंडमली डिफाइन किए थे हमारे बुजुर्गों ने। तो वो जो बुजुर्गों वाले सारे यूनिट्स थे जो रैंडमली डिफाइन किए थे उन सबको हमने कह दिया फंडामेंटल यूनिट्स, और ये फंडामेंटल यूनिट्स टोटल 7 है। यहाँ तक समझ आ गया? ओके गुड। अब डेफिनेशन की सेकेंड लाइन देखो, फ्रॉम विच अदर यूनिट्स आर डिराइव्ड। इस लाइन का मतलब ये है कि फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करके हमने कुछ और यूनिट्स भी डिराइव किए हैं, उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं और उनके बारे में भी हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड और डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल यूनिट्स इंडिपेंडेंट है, इनको एक्सप्लेन या डिफाइन करने के लिए हमें किसी और यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस बात की आपको सही समझ अगली स्लाइड में आएगी जब हम डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये याद रखें कि फंडामेंटल यूनिट्स इंडिपेंडेंट है। अब इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लें तो मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम एंड ऑल दीज आर इन एमकेएस सिस्टम। अभी इस एमकेएस सिस्टम वाली लाइन को इग्नोर करते हैं क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इन सिस्टम्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए बस ये याद रखें कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड एमकेएस सिस्टम में है। अच्छा जी, तो अब बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि अभी हमने पढ़ा है फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। दे आर इंडिपेंडेंट और उनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी और यूनिट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन डिराइव्ड यूनिट्स के केस में ये सीन ऑपोजिट है, मतलब कि इनको डिफाइन करने के लिए हमें फंडामेंटल यूनिट्स की ज़रूरत होती है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। अब इस डेफिनेशन में एग्जैक्ट वही बात है जो मैं आप लोगों को अभी बता चुका हूँ। बस सिंपल बात यह है कि डिराइव्ड यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डिराइव करते हैं, और इनके नाम से भी पता चल रहा है कि यार डिराइव्ड यूनिट्स मतलब ये डिराइव हुए होते हैं, और डिराइव किससे होते हैं? फंडामेंटल यूनिट से। अब इनकी कुछ एग्जांपल्स देखें। मीटर पर सेकेंड यूनिट ऑफ स्पीड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स, वेट एंड एफर्ट, और जाउल है जी हमारे पास यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। अब इन यूनिट्स को हम फिजिक्स में बार बार यूज़ करेंगे, इनको अच्छी तरह देख लें और पहचान लें इनको कि ये कौन से यूनिट किसके हैं। अच्छा, तो अब लास्ट में मैं आपको यूनिट ऑफ स्पीड को डिराइव करके बताता हूँ कि हम एक्चुअल में फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से इनको डिराइव करते कैसे हैं। सबसे पहले आपको चाहिए स्पीड का फॉर्मूला, वो है हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब अगर मैं आपसे डिस्टेंस का यूनिट पूछूं तो डिस्टेंस बेसिकली लेंथ ऑफ पाथ को कहते हैं, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और इसी तरह आपको टाइम का भी यूनिट पता है, वो है सेकंड। तो अगर हम इक्वेशन में डिस्टेंस और टाइम के यूनिट्स को लिखें तो स्पीड का यूनिट हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये सिंपल सी एग्जांपल को एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि आपको समझ आ जाए कि डिराइव यूनिट्स को हम कैसे डिराइव करते हैं। और अगर आपने नोटिस किया हो तो मतलब डिस्टेंस और टाइम दोनों फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इसका मतलब है कि हमने डिराइव यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डिराइव कर लिया।